मैंने आंगनबाड़ी से अपने ही स्पीच में कहा है कि आंगनबाड़ी इन चीज़ों को रिटर्न में दे। आंगनबाड़ी में तो बहुत चीज़ की कमी है। आपने अपनी बात रखी है, उसके सुधार के लिए मुखिया जी को लिख करके देंगे हम लोग। 1 साल से अगर मीटिंग हो रही है तो आपने रिटर्न में कई बार दिया है, ज़रा हमें ये बता दें। न ग्राम पंचायत के पास आया है, न पीरामल फाउंडेशन के पास गया है रिटर्न में, क्योंकि रिटर्न की ही पूछ होती है। वो कहावत है देहाती की, लिखतन के सामने डेवलपमेंट के लिए जैसे कि सीसीटीवी कैमरा हो लगेगा, उसके बाद में बिहार सरकार भवन के लिए प्रस्ताव रखा गया है, उसके बाद में बच्ची के सिलाई के लिए सिलाई मशीन के लिए व्यवस्था होता है कि आंगनबाड़ी केंद्र में जो बाढ़ आने के कारण मतलब चावल उबर हैं सब मतलब भीज गया। गर्भवती महिला को टीका भी पड़ता है, तो सुलाने के लिए जांच करने के लिए भी व्यवस्था नहीं है। हुआ था इससे पहले भी हम लोग किए थे, तो इस मुद्दा पर कहाँ कोई काम हुआ? मतलब वादा होता है, काम नहीं होता है। वादा हाँ, मेरा नाम दुर्गा प्रसाद सिंह है। मैं पीरामल फाउंडेशन के लिए काम करता हूँ, मैं प्रोग्राम लीड के रूप में। 700 पंचायतों में विशेष ग्राम सभा का क्या क्या मेन उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है कि जो ग्राम सभा होता है, जिसके जरिए पंचायत जो है अपनी विकास योजना तैयार करती है अगले साल के लिए। पूरे 1 साल पंचायत किन विषयों पे काम करेगी, किन मुद्दों पे काम करेगी, तो उसमें अधिक से अधिक लोग आए और ग्राम सभा में आकर के अपनी बात को रखें, अपने समस्याओं को रखें, और फिर ग्राम सभा के जरिए ही उनका समाधान निकले, और फिर ये तय हो कि कौन सा काम, कौन से मुद्दे पर हमको काम करना है। ने लाइव के माध्यम से देखा कि यहाँ पर बरगनिया प्रखंड के अक्ता पश्चिमी चकवा पंचायत में सभा लगा। सभा क्या है? 750 पंचायतों में विशेष ग्राम सभा लगाया जा रहा है, जिसमें आज सभा चकवा पंचायत में लगा है। तो विशेष सभा लगाने का क्या क्या उद्देश्य है, आखिर सरकार का क्या क्या उद्देश्य है, और पीरामल फाउंडेशन लगभग 1 साल से आकांक्षी जिला, आकांक्षी प्रखंड, आकांक्षी पंचायत को लेकर काम कर रही है, जिस पर किस तरह से सुधार हुआ है और किस तरह से पीरामल फाउंडेशन के द्वारा काम किया जा रहा है, इस बारे में हम बात करेंगे। और हमारे सामने मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद रेजा खान है और सरपंच रिजवानुल हक साहब है। इन लोगों से बात करेंगे कि आज जो है इस सभा में क्या कुछ यहाँ के जो आंगनबाड़ी आए थे, शिक्षक आए थे, जो भी यहाँ सरकारी विभाग के जो लोग हैं वो आए थे, और तमाम जो है यहाँ के ग्रामीण आए थे, उनको क्या कुछ इस सभा के माध्यम से समझाया गया है, क्या मैसेज दिया गया। रेजा साहब, आज सभा लगी है जिसको लेकर पूरे पंचायत के लोग यहाँ पर आए हैं, इस सभा का मेन उद्देश्य क्या? विशेष ग्राम सभा एक सरकार की एक नई पॉलिसी है, ये बनाई गई है। उसका उद्देश्य ये है कि ज़मीनी लेवल से जो आकांक्षी जिला है, उसमें आकांक्षी प्रखंड है, उसमें भी आकांक्षी पंचायत है, उसकी बातों को सेंट्रल तक पहुंचाया जाए। पीरामल फाउंडेशन का उद्देश्य यही है कि बात वहां तक जाए जहां से निराकरण हो जाए। तो हम लोग अपने समाज के सभी बुज़ुर्गों को दावत दिए थे और लोगों को इनविटेशन दिया गया था कि वो लोग आएँ और सुझाव दें अपना अपना। लोगों ने सुझाव दिया है, बड़े अच्छे अच्छे सुझाव आए हैं। सरकार की कमियां जो हैं वो भी आई हैं, कैसे उसे सुधारा जाए उसका भी प्रावधान किया जाए। सारी चीज़ों पे बातें हो रही हैं, अब सरकार के पास जाएगी। पूरा उम्मीद है कि बेहतर से बेहतर कार्य होगा चकवा पंचायत में। अच्छा सवाल है कि चकवा पंचायत फिलहाल बाढ़ से प्रभावित हुआ है, और ऐसा कोई भी घर नहीं जो बाढ़ से प्रभावित नहीं हुआ है। तो सरकार की तरफ से अभी किसी भी तरह का लाभ नहीं मिला है, जिसको लेकर पीरामल फाउंडेशन का अब यहाँ मीटिंग भी हुआ है, सभा लगी है। इस सभा में क्या पीरामल फाउंडेशन अपने माध्यम से सरकार को ये बात पहुँचा रहे कि लोग जो पीड़ित है उनके लिए कोई इंतजाम नहीं है? बिल्कुल, आपने देखा है कि वीडियो के माध्यम से लोगों ने जितनी बात बताई है, सारा वीडियो क्लिप हुआ है, आपने भी उसे कैच किया है। ये सारी चीज़ें सरकार के पास जाएगी, हम सभी का उद्देश्य यही है। सरपंच साहब, आपसे बात करेंगे। अभी आप यहाँ पर आए हैं तो सभा में बैठे हैं, सभा को लेकर क्या कुछ कहना है आपका? कितना आप समझे और कितना लोगों को समझाएं? इसमें जो आम सभा, विशेष आम सभा जो हुआ था सामुदायिक भवन में, इसमें लगभग सभी लोगों को खबर किया गया था, वार्ड मेंबर के थ्रू, पंच के थ्रू, बहुत सारे लोग आए हैं। इसमें पंचायत के डेवलपमेंट के लिए जैसे कि सीसीटीवी कैमरा हो लगेगा, उसके बाद में बिहार सरकार भवन के लिए प्रस्ताव रखा गया है, उसके बाद में बच्ची के सिलाई के लिए सिलाई मशीन के लिए व्यवस्था होता है कि वो कटिंग सीख सके, सिलाई सीख सके, उस सब के लिए मतलब रखा गया है।
क्या कहना चाहेंगे आज मीटिंग को लेकर? जी, मीटिंग को लेकर ये जो विशेष आम सभा लगा है तो सरकार चाहती है जागरूकता लोगों में और डेवलपमेंट के बारे में बहुत सारा चीज़ें जो समाज में नहीं है वो आके यहाँ पे बताएं डेवलपमेंट कैसे होगा। उसमें जो भी है पंचायती राज हो या ब्लॉक स्तर है जो भी है उसमें डेवलपमेंट लोग हिस्सा ले और सहयोग करें और जो कमी है वो बताएं उसको आगे काम किया जाएगा। अभी आप भाषण कर रहे थे जिसमें आपने कहा कि आंगनबाड़ी में बहुत कमियां है, शिक्षा विभाग में कमियां है, जिसको लेकर पिरामल फाउंडेशन का विशेष जो इनका काम है शिक्षा और स्वास्थ्य को देखना है। तो इसको लेकर पिरामल फाउंडेशन से आपने जो बीच में कहा आपने कि आंगनबाड़ी में सुविधा नहीं है, विद्यालय में सुविधा नहीं है, तो अभी हमने आंगनबाड़ी से बात किया, उनका कहना है कि पिरामल फाउंडेशन की मीटिंग सभा होती है लेकिन सुनवाई नहीं होता है। तो इसमें हम लोग तो बात ही रख सकते हैं ना, जो भी कार्रवाई हो या जो भी फंड होगा या जो भी व्यवस्था दी जाएगी, अब ये जो भी अधिकारी आए थे वही आप बात रखेंगे। हम लोग तो बात रख दिए, अब आगे तो इन लोग का काम है। हम लोग की कोशिश है कि लोग वहाँ तक आवाज़ पहुँचाना, और हमने आम पब्लिक का या मैंने जो एक्सपीरियंस किया है इस बार बाढ़ में वो मैंने इनके पास बात रखी है। जो फाउंडेशन आया हुआ है उनके पास हम अपनी बातें रखी है। अब इनका काम है कि वो आगे बढ़ के अपना इसमें हिस्सा लें, जो भी कमियां हैं उसको पूरा करें। ठीक है राजा साहब, अभी शिक्षा और स्वास्थ्य की बड़ी लचर सुविधा है यहाँ पंचायतों में, जिसको लेकर आंगनबाड़ी का भी कहना है कि हम लोग मांग करते हैं सुनवाई नहीं होता है। इसको लेकर आप क्या कुछ करेंगे? मैंने आंगनबाड़ी से अपने ही स्पीच में कहा है कि आंगनबाड़ी इन चीज़ों को रिटर्न में दे। ओरल किसी बात की कोई सुनवाई नहीं होती। आप एक साल से अगर मीटिंग हो रही है तो आपने रिटर्न में कई बार दिया है, ज़रा हमें ये बता दें। न ग्राम पंचायत के पास आया है, न पीरामल फाउंडेशन के पास गया है रिटर्न में, क्योंकि रिटर्न की ही पूछ होती है। वो कहावत है देहाती कि लिखतन के सामने बख्तन का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो आप लिख के दे, ज़रूर सुनवाई होगी, ये मैं वादा करता हूँ। मेरा नाम मैमुन्नेसा खातून है। आज आप सभा में आई हैं जी। क्या आपको समझाया गया है किस तरह से लोगों को जागरूक करना है? आदमी एकता बना के, अगर रोड पे चर्चा हुआ है, बाढ़ पे चर्चा हुआ है, सोख्ता पे चर्चा हुआ है, तो इस सब में अगर लोग एकता बना के रखेंगे, अपना निजी जमीन देंगे, तब तो मुखिया जी वो अपना रोड बनवाएंगे। हम आशा से आता है को क्या बताया गया लोगों को सेवा के लिए? लोगों को सेवा के लिए कि हम लोग तो 1000 का सेवा कर रहे हैं, 1000 की जनसंख्या का सेवा कर रहे हैं कि हाँ लाभार्थी का देखभाल, नवजात शिशु का देखभाल, उनके घर जाके घर का दौरा करते हैं 7 बार। पहला जी आपको बताया उस काम को करेंगे आप लोग? जी करेंगे। सभा में क्या समझाया गया आपको? समझाया गया कि एकता बना के रखना है और जागरूक करना है सभी को अपना ग्राम। आंगनबाड़ी में क्या कमी आपने बताया? आंगनबाड़ी में तो बहुत चीज़ की कमी है, आपने अपनी बात रखी है। इसके सुधार के लिए मुखिया जी को लिख करके देंगे हम लोग। नाम है आपका? मेरा नाम बिंदु कुमारी, आंगनबाड़ी सेविका चकवा पंचायत से बोल रही हूँ। अच्छा, आज क्या समझाया गया आप लोग को इस सभा में? समझाया गया कि मतलब पूरे आदमी को सपोर्ट करके मिलजुल कर मतलब आगे काम बढ़ाना है। स्वास्थ्य विभाग पर, रोड के बारे में, एनएम दीदी के बारे में, आंगनबाड़ी सेविका के बारे में, और सबको मिलजुल कर काम आगे बढ़ाना है। शिक्षित पर ध्यान देना है, शिक्षा पर। इसके बाद आंगनबाड़ी केंद्र में जो बाढ़ आने के क्रय मतलब चावल उबर हैं तो ये सब मतलब भीज गया है। इसमें बर्तन का कमी है, कुर्सी बैठने के लिए तो नहीं है हम लोग को, चेयर भी नहीं है, गर्भवती महिला को टीका भी पड़ता है, तो सुलाने के लिए, जांच करने के लिए भी व्यवस्था नहीं है, पर्दा का व्यवस्था भी नहीं है। मतलब ये सब व्यवस्था उपलब्ध किया जाए, हम लोग को परेशानी से मुक्ति पाए। तो आपने जो मांग किया है क्या बोले, कब तक सुविधा देंगे ये? अब तो मांग हम इससे पहले भी हम लोग किए थे, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुआ, नहीं हो रहा है। तो हम लोग के बर्तन भरा भी नहीं है, खाना बनाने के लिए दिक्कत हो रहा है। कोड नंबर 66-132 है। क्या है? सेविका है आंगनबाड़ी से। क्या कुछ बोल नहीं, बोल दीजिए आप। क्या बोल रहे हैं हम? बताया गया है जैसे हम लोग के पंचायत स्तर पर जैसे बैठक होगा, समाज जैसे पूरा समाज मिलकर एकजुट होकर हर काम के लिए सुविधा दिया जाए। बोल रहे हैं कि आम सभा लगाकर हम लोग काम करेंगे। तो इससे पहले भी हुआ था, इससे पहले भी हम लोग किए थे। तो इस मुद्दा पर कहाँ कोई काम हुआ? मतलब वादा होता है, काम नहीं होता है। वादा, हाँ वादा को होता है, काम नहीं होता है, नहीं होता है। तो तस्वीरों में देख सकते हैं सभा लगाई गई है 750 पंचायतों में विशेष ग्राम सभा। क्या ये खाना पूर्ति है? ये सेविका है, सहायिका है, कहना है कि बार बार सभा लगती है
योजनाओं पे बात होती है, लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती है। तो सभा लगाने से, खाना पूर्ति करने से क्या फायदा होने वाला है? क्या आप जो बोले हैं तो क्या बोले हैं, ये सुनवाई नहीं होती इसको लेकर? जैसे हर काम के लिए, जैसे हॉस्पिटल के बारे में यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। जैसे हम लोग को बच्चा को दिया जाता है 30 बच्चा को, यहाँ पूरा फील्ड में हम लोग को मांग करता है, तो हम लोग कहाँ से पूर्ति करेंगे? जैसे नहीं, जैसे गर्भवती धात्री को 8 को मिलता है, हम लोग को यहाँ कहा जाता है समाज में कि टोटल को दीजिए आप लोग, हम लोग कहाँ से ये सब पूर्ति करेंगे?